राघवाय श्री सीताराम। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं हनुमान जी आप पर अपना वरद हस्त अवश्य रखे रहेंगे और आप पर सभी पर आशीर्वाद बना रहे। आइए भगवान श्री राम की पतित पावनी अथवा श्री जानकी जी की कृपा से, माता पिता के चरणों के आशीर्वाद से और साथ ही साथ में गुरुदेव भगवान के चरणों की कृपा से श्री रामचरितमानस की हिमांशु जी महाराज पर जो इस समय सीरीज चल रही है, उसी सत्र को हम प्रारंभ करते हैं। बिना किसी देरी से आइए मिल करके सही प्रेम से एक लंबी सी जयकार लगाते हैं। सियावर रामचंद्र की जय और हनुमान की जय। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बू फलचारुभक्षणं हिमांशुतं शोकविनाशकारिणं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राज मति धीर, आइए सुआसन विराजिए तेज पुंज भर। आइए हनुमान जी महाराज अपने आसन को आप ग्रहण करिए। भक्त पर कृपा दृष्टि बना करके आज की पावन राम कथा में हम सभी मिलकर के प्रवेश करते हैं। सच्चे दरबार की जय। नमो राघवाय। जितने भी यूट्यूबर्स इस समय अथवा जो भी हिमांशु जी महाराज के चैनल को सब्सक्राइब करके आज इस रामचरितमानस की श्रृंखला को आप सभी मिल करके श्रवण कर रहे हैं, उन सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा श्री सीताराम। पिछली वीडियो में हम सभी ने जाना कि किस प्रकार से भगवान शिव मां पार्वती आपस में संवाद कर रहे हैं, जहां पर मां पार्वती ने पूछा है भगवान शिव से कि हे भोलेनाथ, किस स्वरूप के दर्शन करते हैं आप? आपके राम कौन हैं? क्या वो राम हैं आपके जो अयोध्या के राजभवन में माता कौशल्या और राजा दशरथ के घर में जन्म लिए? या वो राम हैं जिन्होंने दैत्यराज रावण का वध किया? किस राम की साधना करते हैं आप? जब इतनी बात हुई है, भगवान शिव ने सुंदर सा उत्तर दिया कि बंदौ बाल रूप सोई रामो, मैं भगवान राम के बाल स्वरूप का दर्शन करूं। प्रेमियों, भगवान शिव से बड़ा कोई वैष्णव इस दुनिया में नहीं। आज मां पार्वती ने जब प्रश्न किए हैं तो बड़ा ही सुंदर सा कैलाश पर एक सुंदर सा प्रसंग प्रारंभ होने जा रहे। हम भी और आप सभी को मिला करके हनुमान जी महाराज की पावन सन्निधि में आज के सत्र को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती भगवान राम के जन्म हुआ और राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका। राम जी के जन्म के हेतु अनेक हैं पार्वती, किन किन हेतु को मैं आपसे कहूँ। फिर भी मेरी मति के अनुरूप जो मेरी मति में इस समय आ रहा है, इस क्षण जो मेरी मति में हो रहा है, मैं उन सभी हेतुओं को आपके सामने पार्वती प्रस्तुत कर रहा हूं। सुनो पार्वती, एक बार की बात है जब इस पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी की जो संतान थी, जिनका नाम सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों ब्रह्मा जी के पुत्र जब भगवान के दर्शन करने गए क्षीर सागर में, तब उसी समय पर भगवान के जो पार्षद थे जय और विजय, इनको श्राप मिला। सनातन, सनंदन, उन चारों ब्रह्म पुत्रों ने इनको श्राप दिया है। श्राप क्यों दिया? श्राप इसलिए दिया कि इनको अभिमान था कि ये अब भगवान के पार्षद हैं। प्रेमियों, इस संसार में 4 लोगों का अपमान जिंदगी में मत करना, क्योंकि इन्हीं 4 लोगों की वजह से भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, भगवान को अवतार लेना पड़ जाता। कौन कौन? विप्र, धेनु, सुर और संत। इस दुनिया में कभी भी आप भक्त का अपमान मत करना, कभी भी आप गौ का अपमान मत करना, कभी भी आप ब्राह्मण का अपमान मत करना और कभी भी आप किसी भी प्रकार के संत का अपमान कहीं मत करना। भगवान को भक्त का अपमान न कभी पसंद था न कहीं पसंद होगा।
हमारे जीवन में, इस संसार में नाना प्रकार के पुराणों में, भागवत में, रामचरितमानस में न जाने कहां कहां पर भक्तों की महिमा गाई गई। आज जब भगवान के पार्षद ने, भगवान के भक्त जो चारों ब्रह्म कुमारों ने का अपमान किया है, तो उन ब्रह्म कुमारों ने श्राप दे दिया कि ये जय विजय, तुमने हमको भगवान के दर्शन करने से रोका, जाओ तुम राक्षस बन जाओ। भगवान आए हैं, भगवान ने चारों ब्रह्म कुमारों को प्रणाम किया है। तो उन्होंने कहा, हे ब्रह्म कुमार, आपने श्राप दिया, कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार का क्षोभ नहीं, लेकिन ये दोनों पार्षद तो हैं तो मेरे ही। तब जाकर के चारों ब्रह्म कुमारों ने कहा, हे भगवान, इन्होंने आपसे मिलने के लिए 3 क्षण का विलंब कराया है, इसलिए जय और विजय ये 3 जन्म में राक्षस बनेंगे। तो शिव कहते हैं, पार्वती, एक जन्म में हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष बन करके आए, तब भगवान ने अवतार लिया, तब जाकर के हिरणाक्ष का वध भगवान राम ने किया है। हयग्रीव अवतार भगवान का हुआ है, जिसको है वारा अवतार कहा गया। दूसरा अवतार नरसिंह भगवान का अवतार हुआ है। दूसरे जन्म में यही दोनों जय और विजय दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बन करके आए हैं। तब अयोध्या के राजभवन में मां कौशल्या और दशरथ के यहाँ पर राम जी ने जन्म लिया। तो एक हेतु तो ये हो गया। दूसरा हेतु सुनिए, अदिति और मिल करके तुलसीदास जी कहते, कश्यप महामुनि और अदिति ने बड़ा ही गंभीर तप किया है। तब भगवान की आकाशवाणी हुई, जाओ तुम आगे आने वाले त्रेता युग में हमारे माता पिता अपितु दशरथ और कौशल्या बनोगे। दूसरा हेतु यह हुआ है कि भगवान शिव के क्रोध से जलंधर नाम का दैत्य, शिव के क्रोध से जलंधर का प्रादुर्भाव हुआ है, और जलंधर भगवान शिव के समान ही शक्तिशाली था। तो तुलसीदास जी कहते हैं, एक कलप सुर देख दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे, शंभुकीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा, परम सती असुराधिप नारी, तही बल ताहि न जितहि मुरारी। तुलसीदास कहते हैं कि एक जन्म तो हो गया, दूसरा हेतु तुलसीदास जी ने लिखा है, और भगवान शिव मां पार्वती से राम जी के जन्म के हेतु बोल रहे हैं कि दूसरा हेतु कारण यह था कि शिव के क्रोध से जब जलंधर का जन्म हुआ है, तो जलंधर से पूरी ये सृष्टि, जलंधर से बड़ा ही हाहाकार मच गया। जलंधर के कारण शिव से हजारों वर्ष तक जलंधर का युद्ध हुआ है, लेकिन जलंधर मारा नहीं गया, क्योंकि जलंधर को क्यों नहीं मर रहा था, क्योंकि उसके पीछे शक्ति उसकी पत्नी की थी, जो सती सावित्री थी, जो सती थी, परम सती थी, और उसका नाम था वृंदा। तो परम सती के सतीत्व को बचाने के लिए, परम सती के उस विश्वास के कारण जलंधर को कोई नहीं मार पा रहा था। तब भगवान ने ही उसकी पत्नी से मिल करके उसका सतीत्व को नष्ट किया है, और जलंधर को मारने के लिए भगवान ने अवतार लिया। तो दूसरा कारण तो ये हुआ। तीसरा कारण तुलसीदास कहते हैं, एक जन्म का कारण यहा, जेह लगी राम धरे नर देहा, प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनि मुनि बरन कवन गेदी। एक जन्म का कारण यह था जब रामचंद्र जी ने मनुष्य देह को धारण किया था, और नाना प्रकार ने उनके अवतार की कथा कही थी, नाना प्रकार के कवियों ने। चौथा कारण तुलसीदास कहते हैं, नारद शाप दीन एक बारा, कलप एक तेहि लगी अवतारा। नारद एक बार, बस जहां कहा नारद एक बार श्राप एक बार दिया, तुरंत पार्वती जी के कान खड़े हुए। नारद जी ने श्राप दिया। अब नारद ने क्या श्राप दिया, इसकी आगे के लिए हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए